मैं डॉक्टर संतोष राय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉमर्स गुरु। आज एक सच्ची कहानी हिंदी मीडियम की छात्रा का लेकर के आया। ऐसे छात्र छात्राएं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, कई बार उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, लेकिन यह छात्रा की कहानी अपने आप में एक अलग मुकाम हासिल करती है, एक अद्भुत कहानी। आज से लगभग 18-20 साल पहले 12वीं पढ़ने के बाद एक बच्ची मेरे पास आई और यह कहने लगी, मैं हिंदी मीडियम पढ़ी हूँ, मैं भी CMA कर सकती हूँ क्या? उस समय CMA को ICWA कहा जाता था। मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि इस हिंदी मीडियम की छात्रा में डर तो है, लेकिन कुछ करने का जज्बा एवं आत्मविश्वास भी है। दुर्ग जिले के किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी वो छात्रा उन छात्र छात्राओं के साथ बैठती जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि उस हिंदी मीडियम छात्रा के घर के नज़दीक से एक और छात्रा आती थी जो उसको बार बार यह कहती थी कि तू CMA पास नहीं कर पाएगी, तू हिंदी मीडियम की है। और उसके घर के नज़दीक रहने के बावजूद कभी भी वो इंग्लिश मीडियम की छात्रा उस हिंदी मीडियम की छात्रा को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा करके नहीं लाती। दोनों बच्चियां अलग अलग आती थीं। हिंदी मीडियम की उस छात्रा की लगन को देखते हुए उसके माता पिता उसे बहुत प्रेरित करते थे कि तुम चिंता मत करो बेटी, तुम कर लोगी। ICW की परीक्षा हुई भी। ICW की परीक्षा देने के बाद उस हिंदी मीडियम की छात्रा का जो होना था वो हुआ, वो फेल हो गई। फेल होने के बाद जब वह हिंदी मीडियम की छात्रा रिजल्ट निकलने के 2-4 दिन बाद जब मुझसे मिलने आई, तो मुझे जो एक टीचर होने के नाते कहना चाहिए था, वह स्वयं कह रही थी, सर मैं अगली बार बोथ ग्रुप यानी दोनों ग्रुप को पास करूंगी। ऐसा आत्मविश्वास मैंने बहुत कम छात्रों की आंखों में देखा है। उसने कहा, आप दोनों ग्रुप का मेरा टाइम टेबल और टेस्ट का शेड्यूल बना दो। अगर मैं एक दिन भी इस टेस्ट शेड्यूल या टाइम टेबल को फॉलो नहीं करूंगी तो आप, ऐसा कहकर वह चुप हो गई। 2 ग्रुप, लगभग समय 4 माह, और 4 माह में दोनों ग्रुप की तैयारी करना, उसका टाइम टेबल बनाना और टेस्ट का शेड्यूल बनाना, ये पूरी चीज़ें बनाकर मैंने उसे सौंप दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार वह अकेले टेस्ट देने आया करती थी और मुझसे कहती थी, सर आप क्वेश्चन दे दीजिए, मैं पीछे टेबल में बैठ करके उन क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व करके आपको दे दूँगी। और जब भी आपको वक्त मिलेगा इस प्रश्न को चेक कर लीजिएगा, मुझ में जो भी कमियां होगी उसे आप बता दीजिएगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, या ऐसे छात्र छात्राओं को जानकर प्रसन्नता होगी जो एक बार फेल होने के बाद हिम्मत हार जाते हैं। अगली बार जब उस छात्रा ने दोनों ग्रुप की परीक्षा दी तो इंडिया रैंक के साथ वो हिंदी मीडियम की छात्रा ICW की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने सुना है ना, आपका प्रयास कितना मजबूत है उसी पर सफलता आधारित है। जो छात्र छात्राएं आज इस सच्ची कहानी को सुन रहे हैं, वो उस छात्रा से कई बार विभिन्न सेमिनारों में मिल भी चुके हैं, या कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो विभिन्न सेमिनार में उसके व्याख्यान या उसकी स्पीच को सुन चुके हैं। वर्तमान में मुंबई के किसी बड़े मैनेजमेंट कॉलेज की प्रोफेसर है वो छात्रा। उसके अंदर आज बहुत से छात्र छात्राएं रिसर्च कर रहे हैं। कुछ ने तो उसके मार्गदर्शन में PhD की डिग्री हासिल कर ली है। न केवल अपने देश के अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में, वरन विदेशों के भी कई मैनेजमेंट कॉलेजों में उसे व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है। अब उस हिंदी मीडियम की छात्रा से मुंह से जो इंग्लिश निकलती है बड़ी फर्राटे से निकलती है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि पढ़ाई के प्रारंभिक दौर में जो उसकी फ्रेंड ही मैं कहूँगा, जो उसकी फ्रेंड थी और जो उसे बार बार कहा करती थी
कि तुम हिंदी मीडियम की हो, ICWA नहीं कर पाओगी, वो आज तक ICWA स्वयं नहीं कर पाई। यहाँ ऐसे छात्र छात्राओं के लिए मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, करने का कुछ जुनून हो, तो निश्चित तौर से आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे। आज भी किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते हुए वह छात्रा स्वीकार करती है और कहती है कि मेरे हिसाब से सफलता का आधार कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के साथ पढ़ाई करना या निरंतरता के साथ जिस भी उद्देश्य के लिए आप आगे बढ़े हैं उस उद्देश्य में कदम बढ़ाना ही सफलता का मूल आधार है। तो दोस्तों, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप में कुछ करने की क्षमता है तो निश्चित तौर से मंजिल आपके नज़दीक होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर इस छात्रा की सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो निश्चित तौर से आगे आने वाले समय में इस तरह की बेहतर कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। गुड लक।